जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों आज के इस वीडियो में स्पीडी रेलवे सामान्य अध्ययन बुक का पेज नंबर 12 हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला कॉलम में दिया हुआ है संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को हुई थी, जिसका मुख्य उद्देश्य विश्व शांति एवं सुरक्षा बनाए रखना है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को हुई थी, और जिसका मुख्य उद्देश्य विश्व शांति एवं सुरक्षा बनाए रखना है। यूएनओ का मुख्यालय अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर के मैनहट्टन द्वीप पर 17 एकड़ ज़मीन पर 39 मंजिल का है, जिसके लिए भूमि जॉन डी रॉकफेलर ने दान में दी थी। यूएनओ का मुख्यालय अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर के मैनहट्टन द्वीप पर है, जो 17 एकड़ ज़मीन पर 39 मंजिल का है, जिसके लिए भूमि जॉन डी रॉकफेलर ने दान में दी थी। एक काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। संयुक्त राष्ट्र नाम अमेरिकी राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने दिया था। संयुक्त राष्ट्र नाम किसने दिया था? संयुक्त राष्ट्र नाम अमेरिकी राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने दिया था। यूएनओ दिवस 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। यूएनओ दिवस कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। यूएनओ की वर्तमान सदस्य देशों की संख्या 193 है, जिसका 193वां देश दक्षिणी सूडान है। यूएनओ की वर्तमान सदस्य देशों की संख्या कितनी है? 193 है, जिसका 193वां देश जो है दक्षिणी सूडान है। भारत यूएनओ का सदस्य वर्ष 1945 से है। भारत जो है यूएनओ का सदस्य जो है 1945 से ही है। यूएनओ के संविधान चार्टर है, जिसमें कुल 111 अनुच्छेद तथा 19 अध्याय है। यूएनओ के संविधान, जिसे चार्टर कहते हैं, में कुल 111 अनुच्छेद तथा 19 अध्याय हैं। यूएनओ की अधिकृत 6 भाषाओं अंग्रेजी, फ्रेंच, चीनी, अरबी, रूसी तथा स्पेनिश में अंग्रेजी एवं फ्रेंच कार्यकारी भाषाएं हैं। यूएनओ की अधिकृत जो है 6 भाषाएं हैं, लेकिन वहाँ अंग्रेजी एवं फ्रेंच वहाँ की कार्यकारी भाषाएं हैं। अंग्रेजी और फ्रेंच में वहाँ का काम होता है। यूएनओ के कार्यपालिका को सुरक्षा परिषद तथा व्यवस्थापिका को महासभा कहते हैं। यूएनओ के कार्यपालिका को क्या कहते हैं? सुरक्षा परिषद कहते हैं, तथा व्यवस्थापिका को महासभा कहते हैं। सुरक्षा परिषद में कुल 15 सदस्य होते हैं। सुरक्षा परिषद में कुल कितने सदस्य होते हैं? 15 सदस्य होते हैं, जिसमें 5 अस्थायी तथा 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल 2 वर्ष का होता है। सुरक्षा परिषद के 5 अस्थायी सदस्य देश हैं अमेरिका, ब्रिटेन, चीन, फ्रांस एवं रूस। यूएनओ का जो है सुरक्षा परिषद का 5 अस्थायी सदस्य देश कौन कौन है? अमेरिका है, ब्रिटेन, चीन, फ्रांस एवं रूस है। सुरक्षा परिषद दुनिया का पुलिसमैन कहलाता है। सुरक्षा परिषद क्या कहलाता है? दुनिया का पुलिसमैन कहलाता है। सर्वप्रथम वीटो का प्रयोग अमेरिका ने मार्च 1971 में रोडेशिया के प्रश्न पर किया था। सर्वप्रथम वीटो का प्रयोग जो है अमेरिका ने मार्च 1971 में रोडेशिया के प्रश्न पर किया था। वीटो अस्थायी सदस्यों को प्राप्त एक निषेधात्मक शक्ति है, जिसका सर्वाधिक बार प्रयोग करने वाला देश रूस है। वीटो क्या है? वीटो अस्थायी सदस्यों को प्राप्त एक निषेधात्मक शक्ति है, जिसका सर्वाधिक बार प्रयोग करने वाला देश रूस है। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख अंग 6 हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख अंग कितने हैं? 6 हैं। यूएनओ की प्रथम बैठक जो है यूएनओ की प्रथम बैठक 10 जनवरी 1946 को लंदन में तथा महासभा की पहली बैठक अक्टूबर 1952 में हुई थी। यूएनओ की पहली बैठक कब हुई थी? 10 जनवरी 1946 को लंदन में तथा महासभा की पहली बैठक अक्टूबर 1952 में हुई थी। यूएनओ का प्रधान महासचिव होता है। यूएनओ का प्रधान कौन होता है? महासचिव होता है। यूएनओ के प्रथम महासचिव त्रिगवेली जो नॉर्वे के थे। यूएनओ के प्रथम महासचिव कौन थे? त्रिगवेली जो नॉर्वे के थे। प्रथम एशियाई महासचिव यूथॉट
बर्मा के थे। प्रथम एशियाई महासचिव कौन थे? यूथॉट थे, जो बर्मा देश से थे। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान 9वां महासचिव बान की मून, जो कि दक्षिण कोरिया के हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान जो 9वां महासचिव हैं कौन है? बान की मून है, जो दक्षिण कोरिया के हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना 3 अप्रैल 1946 ईस्वी को हेग, जो नीदरलैंड में है, हुई, जहां इसका मुख्यालय है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना कब हुई? 3 अप्रैल 1946 ईस्वी को हेग में हुई, जहां इसका मुख्यालय है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या 15 है, जिसका कार्यकाल 9 वर्ष का होता है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कुल कितनी है? 15 है, जिनका कार्यकाल 9 वर्षों का होता है। संयुक्त राष्ट्र की संघ की प्रथम महिला अध्यक्ष श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित, जो 1953 में बनी थी। संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित थी। ईवेन्यू में सर्वप्रथम हिंदी में भाषण देने वाला प्रथम व्यक्ति अटल बिहारी वाजपेयी हैं। ईवेन्यू में सर्वप्रथम हिंदी में भाषण देने वाला प्रथम व्यक्ति अटल बिहारी वाजपेयी हैं। ईवेन्यू दिवस पर साधारण सभा में अपना कार्यक्रम प्रस्तुत करने वाली प्रथम भारतीय महिला MS सुब्बलक्ष्मी है। ईवेन्यू दिवस पर साधारण सभा में अपना कार्यक्रम प्रस्तुत करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? MS सुब्बलक्ष्मी है। आपका दूसरा कॉलम में दिया है भारत में परमाणु कार्यक्रम के बारे में। भारत में परमाणु कार्यक्रम के बारे में दिया है। भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना 10 अगस्त 1948 में हुई, जिसके प्रथम अध्यक्ष डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा थे। भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब हुई? 10 अगस्त 1948 में हुई, जिसके प्रथम अध्यक्ष डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा थे। भारत में परमाणु ऊर्जा कार्यक्रमों का पिता होमी जहांगीर भाभा को कहा जाता है। भारत में परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम का पिता किन्हें कहा जाता है? होमी जहांगीर भाभा को कहा जाता है। भारतीय मिसाइल कार्यक्रम के जनक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को कहा जाता है। भारतीय मिसाइल कार्यक्रम के जनक किन्हें कहा जाता है? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को कहा जाता है। परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना अगस्त 1954 में हुई थी, जिसके सभी कार्यक्रम प्रधानमंत्री के तत्वाधान में किए जाते हैं। परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना कब हुई? अगस्त 1954 में हुई थी, जिसके सभी कार्यक्रम प्रधानमंत्री के तत्वाधान में किए जाते हैं। भारतीय नाभिकीय ऊर्जा निगम NPCIL की स्थापना 1987 में तथा परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड की स्थापना 1983 में हुई। भारतीय नाभिकीय ऊर्जा निगम की स्थापना कब हुई? 1987 में तथा परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड की स्थापना 1983 ईस्वी में हुई। विश्व का पहला परमाणु बिजली घर रूस में स्थापित किया गया था। विश्व का पहला परमाणु बिजली घर कहाँ स्थापित किया गया था? रूस में स्थापित किया गया था। देश का पहला अनुसंधान रिएक्टर अप्सरा की शुरुआत 4 अगस्त 1956 को हुआ। देश का पहला अनुसंधान रिएक्टर कौन था? अप्सरा था, जिसका शुरुआत जो है 4 अगस्त 1956 को हुआ। भारत ने पहला परमाणु विस्फोट 18 मई 1974 को राजस्थान के पोखरण में किया। भारत ने पहला परमाणु विस्फोट कब और कहाँ किया? तो भारत ने पहला परमाणु विस्फोट 18 मई 1974 को राजस्थान के पोखरण में किया। 24 वर्ष बाद 1998 में 11 मई को 3 व 13 मई को 2 भूमिगत परमाणु परीक्षण किया। 24 वर्ष बाद 1998 में 1974 के बाद जो है 24 वर्ष बाद 1998 में 11 मई को 3 व 13 मई को 2 भूमिगत परमाणु परीक्षण किया। प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट को 19 अप्रैल 1975 को सोवियत संघ के कोस्मोड्रोम से प्रक्षेपित किया गया था। प्रथम भारतीय उपग्रह कौन था? आर्यभट्ट था, जिसको 19 अप्रैल 1975 को सोवियत संघ के कोस्मोड्रोम से प्रक्षेपित किया गया था। प्रथम स्वदेश निर्मित उपग्रह इनसैट 2A को जुलाई 1992 को अंतरिक्ष में स्थापित हुआ। प्रथम स्वदेश निर्मित उपग्रह कौन है? इनसैट 2A को जुलाई 1992 को अंतरिक्ष में स्थापित किया गया। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र BARC
की स्थापना 3 जनवरी 1954 में ट्राम्बे में हुआ, जिसका पूर्व नाम ऊर्जा संस्थान था। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र जो है BARC की स्थापना 3 जनवरी 1954 में ट्राम्बे में हुआ, जिसका पूर्व नाम ऊर्जा संस्थान था। इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र की स्थापना 1971 में कलपक्कम चेन्नई में हुई। इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र की स्थापना कब हुई? 1971 में हुई, कलपक्कम चेन्नई में हुई। साधारण जल के विद्युत अपघटन से प्राप्त भारी जल D2O ड्यूटेरियम ऑक्साइड की खोज HC यूरे ने 1932 में किया था। साधारण जल के विद्युत अपघटन से प्राप्त भारी जल D2O ड्यूटेरियम ऑक्साइड की खोज HC यूरे ने 1932 में किया था। भारी जल संयंत्र की स्थापना भारत में पहली बार नांगल जो पंजाब में है में 1962 में हुई। भारत में भारी जल संयंत्र की स्थापना भारत में पहली बार नांगल में 1962 में हुई। केंद्रीय जल एवं विद्युत शोध केंद्र खड़गवासला में है। खड़गवासला जो पुणे महाराष्ट्र में है, यहाँ है। केंद्रीय जल एवं विद्युत शोध केंद्र खड़गवासला में है। भारत में प्रथम जल विद्युत केंद्र की स्थापना 1987 में दार्जिलिंग में की गई थी। भारत में प्रथम जल विद्युत केंद्र की स्थापना 1987 में दार्जिलिंग में की गई थी। भारत एवं भूटान की संयुक्त जल विद्युत परियोजना चूखा वांगचू नदी पर स्थित है। भारत एवं भूटान की संयुक्त जल विद्युत परियोजना चूखा जो है वांगचू नदी पर स्थित है। भारत का प्रथम आणविक केंद्र तारापुर है। भारत का प्रथम आणविक केंद्र कहाँ है? तारापुर है। तारापुर परमाणु विद्युत घर निर्माण जिसका 1972 में हुआ, मुंबई महाराष्ट्र में अवस्थित है। तारापुर परमाणु विद्युत घर कहाँ अवस्थित है? महाराष्ट्र, मुंबई में अवस्थित है। राजस्थान परमाणु विद्युत घर रावतभाटा में अवस्थित है। राजस्थान विद्युत घर परमाणु विद्युत घर जो है जिसका निर्माण 1972 में हुआ, रावतभाटा जो राजस्थान में है में अवस्थित है। नरौरा परमाणु विद्युत घर बुलंदशहर में अवस्थित है। नरौरा परमाणु विद्युत घर जो है जिसका निर्माण 1991 में हुआ, बुलंदशहर जो उत्तर प्रदेश में है में अवस्थित है। काकरापारा परमाणु विद्युत घर जिसका निर्माण 1993 ईस्वी में हुआ, सूरत गुजरात में अवस्थित है। काकरापारा परमाणु विद्युत घर जो है जिसका निर्माण 1993 में हुआ, सूरत गुजरात में अवस्थित है। रमान अनुसंधान केंद्र बंगलौर जो कर्नाटक में है में अवस्थित है। रमान अनुसंधान केंद्र कहाँ है? बंगलौर में अवस्थित है। अब कॉलम 3 हम लोग पढ़ेंगे। कॉलम 3 में दिया है भारत की पंचवर्षीय योजनाएं के बारे में बताया गया है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा। पंचवर्षीय योजना निर्माण हेतु केंद्रीय निकाय योजना आयोग है जिसका क्रियान्वयन का दायित्व केंद्र और राज्य सरकार पर होता है। पंचवर्षीय योजना का निर्माण हेतु केंद्रीय निकाय योजना आयोग है जिसका क्रियान्वयन का दायित्व केंद्र और राज्य सरकार पर होता है। योजनाओं को अंतिम स्वीकृति अनुमोदन राष्ट्रीय विकास परिषद प्रदान करता है। योजनाओं को अंतिम स्वीकृति कौन प्रदान करता है? राष्ट्रीय विकास परिषद प्रदान करता है। पहली योजना 1951 से 56 में कृषि को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान की गई जो हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। पहली योजना 1951 से 56 में कृषि को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान की गई जो हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। दूसरी योजना PC महालनोबिस के विकास मॉडल पर आधारित थी जिसमें तीव्र औद्योगिकीकरण पर बल दिया गया था। दूसरी योजना जो है PC महालनोबिस के विकास मॉडल पर आधारित थी जिसमें तीव्र औद्योगिकीकरण पर बल दिया गया था। दूसरी योजना काल 1956 से 61 के दौरान ही भारत में राउरकेला, भिलाई तथा दुर्गापुर इस्पात कारखाना की स्थापना हुई। दूसरी योजना काल कब से कब तक रही? 1956 से 51 के बीच
को कहा जाता है। दूसरी योजना काल के दौरान ही भारत में राउरकेला, भिलाई, दुर्गापुर इस्पात कारखाना की स्थापना हुई। तीसरी योजना जॉन सैंडी और सुखमय चक्रवर्ती के समृद्धि मॉडल पर आधारित थी, जिसमें आत्मनिर्भरता पर बल दिया गया। तीसरी योजना जॉन सैंडी और सुखमय चक्रवर्ती के समृद्धि मॉडल पर आधारित थी, जिसमें आत्मनिर्भरता पर बल दिया गया। सर्वाधिक असफल योजना तृतीय योजना जो है को माना जाता है, जिसका मुख्य कारण भारत चीन युद्ध तथा भारत पाक युद्ध 1965 और भयंकर सूखा था। सर्वाधिक असफल योजना जो तृतीय योजना को माना जाता है। सर्वाधिक असफल योजना किसे माना जाता है? तृतीय योजना जो 1961 से 66 के बीच चला को माना जाता है, जिसका मुख्य कारण भारत चीन युद्ध जो 1962 में हुआ तथा भारत पाक युद्ध जो 1965 में हुआ और भयंकर सूखा था। वार्षिक योजनाएं योजना अवकाश 1966 से 69 के दौरान हरित क्रांति प्रारंभ हुआ था। वार्षिक योजनाएं जो थी वार्षिक योजनाएं योजना अवकाश 1966 से 69 के दौरान हरित क्रांति प्रारंभ हुआ था। चतुर्थ योजना 1969 से 74 को आर गॉडगिल योजना सुरक्षा पर बल भी कहा जाता है। चतुर्थ योजना जो है 1969 से 74 को आर गॉडगिल योजना सुरक्षा पर बल भी कहा जाता है। पाँचवीं योजना 1974 से 79 के रूपरेखा को डीपी धर ने तैयार किया था, जो एक वर्ष पहले ही समाप्त हो गया था। पाँचवीं योजना की रूपरेखा को डीपी धर ने तैयार किया था, जो एक वर्ष पहले ही समाप्त हो गया। पाँचवीं योजना 1974 से 79 के बीच चली। पाँचवीं योजना में गरीबी हटाओ तथा काम के बदले अनाज योजना चलाई गई। पाँचवीं योजना में गरीबी हटाओ तथा काम के बदले अनाज योजना चलाई गई। पाँचवीं योजना के काल में जनता पार्टी सरकार ने अनवरत योजना रोलिंग प्लान चलाया। पाँचवीं योजना में जो है जनता पार्टी सरकार ने अनवरत योजना रोलिंग प्लान चलाया। अनवरत योजना 1978 से 80 के जनक जो है डॉक्टर गुन्नार मिडरल एवं प्रणेता प्रोफेसर रैगनर फ्रीस थे। अनवरत योजना 1978 से 80 के जनक कौन थे? डॉक्टर गुन्नार मिडरल एवं प्रणेता प्रोफेसर रैगनर फ्रीस थे। IRDP, NREP, TRYSEM, DWA, CRA, RLEGP जैसे कार्यक्रम छठी योजना 1980 से 85 में चलाई गई थी। सातवीं योजना 1985 से 90 की रूपरेखा को रामकृष्ण हैगर ने, जबकि आठवीं योजना की रूपरेखा को प्रणब मुखर्जी ने तैयार की थी। सातवीं योजना जो थी 1985 से 90 की रूपरेखा को रामकृष्ण हैगर ने, जबकि आठवीं योजना की रूपरेखा को प्रणब मुखर्जी ने तैयार की थी। जवाहर रोजगार योजना 28 अप्रैल 1989 तथा आवास योजना इंदिरा आवास योजना 1985 से 86 का प्रारंभ सातवीं योजना काल में हुई थी। जवाहर रोजगार योजना 28 अप्रैल 1989 तथा इंदिरा आवास योजना 1985 से 86 का प्रारंभ जो है सातवीं योजना काल में हुई थी। प्रधानमंत्री रोजगार योजना 15 अगस्त 1993 का प्रारंभ जो है आठवीं योजना 1992 से 97 में हुआ, जो सर्वाधिक सफल योजना थी। प्रधानमंत्री रोजगार योजना 15 अगस्त 1993 का प्रारंभ आठवीं योजना 1992 से 97 में हुआ, जो सर्वाधिक सफल योजना थी। नौवीं योजना का लक्ष्य न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता के साथ विकास था। नौवीं योजना का लक्ष्य क्या था? नौवीं योजना का लक्ष्य न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता के साथ विकास था। दसवीं योजना का काल 2002 से 2007 था। दसवीं योजना का काल क्या था? 2002 से 2007 था। 11वीं योजना का काल जो था 2007 से 2012 था। 11वीं योजना का काल 2007 से 2012 था। 12वीं योजना 2012 से 2017 का विकास दर लक्ष्य 8% निर्धारित है। 12वीं योजना जो है 2012 से 17 का विकास दर लक्ष्य 8% निर्धारित है। तो आपका पेज नंबर 12 जो था ये कंप्लीट हो गया पूरा।
तो जो दोस्त भी अभी हमारे चैनल से नए जुड़े हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, और कमेंट के माध्यम से कुछ सुझाव देना चाहते हैं या आप कुछ पूछना चाहते हैं तो ज़रूर पूछें। और मिलते हैं कल पेज नंबर 13 के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।